हेलो एंड वेलकम टू समा पॉडकास्ट। आई एम योर होस्ट अजीम सिद्दीकी और मेरे साथ आज मौजूद हैं काफ़ी ख़ास गेस्ट। ये काम करते हैं एक रेप्यूटेबल इंग्लिश पब्लिकेशन के साथ। इनका नाम है अब्दुल माजिद अवान। ये हैं स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस ट्रिब्यून के। अब बात करते हैं थोड़े क्रिकेट के बारे में माजिद। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त काफ़ी हद तक क्रिकेट जो है वो बहाल हो चुकी है। हम लोग ने अभी रिसेंटली जिम्बाब्वे को होस्ट किया है। पीएसएल होने वाली है 2 दिन के बाद। पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है फॉर द न्यूजीलैंड सीरीज एज वेल। और अभी जो है वो कायद आजम ट्रॉफी चल रही है। नेशनल T20 कप शुरू हुआ था, वो ख़त्म हो चुका है। बहुत सारी क्रिकेट हो रही है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट के अलावा कुछ हो नहीं रहा। सो माजिद, अभी जो हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की सीरीज़ ख़त्म हुई है रिसेंटली। तुमने देखी है, फॉलो किया? यार अच्छी सीरीज थी। मुझे खुशी वही है कि कोविड जो है उसके टाइम में क्रिकेट हो रही है। थोड़ा बीच में फुटबॉल का एक कैंप लगा था नेशनल विमेंस टीम का, वो भी थोड़ी बहुत एक अच्छी खबर थी। इसके अलावा अभी 2-3 दिन पहले एक हॉकी का जो है वो ट्रायंगुलर सीरीज हुई, जो हमारे रशीद जूनियर लेजेंड जो है उनकी वफात हुई थी, तो उनके ऑनर में थोड़ा बहुत तो एक्टिविटी आ रही है। लेकिन तुम्हारी वाली बात है कि सिर्फ मेजर जो आपको स्पोर्ट्स देखने को मिल रहा है वो सिर्फ क्रिकेट देखने को मिल रहा है। क्योंकि दुनिया भर में भी जो है इंग्लैंड ने ट्रेंड स्टार्ट किया, हमें होस्ट किया, वेस्ट इंडीज़ को होस्ट किया, तो हम भी अब कोशिश की जिम्बाब्वे को होस्ट करने की। एक चीज़ सबसे अच्छी ये थी कि बायो सिक्योर बबल देखने को मिला। उसमें मसले भी थे थोड़े मोटे जो लोग अब निकले। वो कितना हाँ, बायोसिक्योर है, ये जबरदस्त ये बात है। डिपेंड करता है। ये अब कोई इंटरनेशनली पीसीबी तो बोलेगा ये अच्छा है, बहुत अच्छा किया जी, हमने तो बहुत बहुत हाँ। सिक्योर था, सबसे सिक्योर था। लेकिन ये है कि उसमें अच्छी बात ये है कि कोई अभी तक हादसा देखने को नहीं आया। सीरीज के मैचेस इंटरेस्टिंग हुए। हमें लग रहा था कि हम बिल्कुल ही रोल ओवर कर लेंगे जिम्बाब्वे को, लेकिन उन्होंने थर्ड ओडीआई में बता दिया पाकिस्तान को कि वो ओडीआई में कहाँ खड़े हुए। T20 में हम ऑब्वियसली उनसे बहुत ही ज्यादा बेहतर है, लेकिन ओडीआई की जो हमारी परफॉर्मेंस है, जिम्बाब्वे हमें शीशा दिखा के वापस गई है। काफ़ी बुरा शीशा दिखा के गई है, बिकॉज अगर आप उस परफॉर्मेंस को देखो माजिद, तो हमारी शायद थोड़े दिन पहले भी बात हुई थी इस बारे में कि पाकिस्तान ने फॉर सम रीज़न एक बहुत मीडियोकर परफॉर्मेंस दी है। हालांकि हमने बहुत अच्छी टीम खिलाई है। मैं तुमसे ये बात कर रहा था अभी शो शुरू होने से पहले भी कि समहाउ हमने यंगस्टर्स को चांस कम दिया। सरप्राइजिंग इमाद वसीम खेले, शादाब खान स्क्वाड में थे, वो इंजर्ड हो गए फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी आप कहें, मगर उसके अलावा हमने किसी को चांस नहीं दिया, विच इज़ सरप्राइजिंग। हमने हमारी हमेशा से ये गलती रही है। पिछले 3-4 साल से तुम देखो, जब से हम बहुत ज़्यादा गहरी थे, पीएसएल से या तो प्लेयर उठाया जाता है, ठीक है, डोमेस्टिक वाला प्लेयर बेचारा आज तक, ताबिश खान, मुझे उसका दुख बहुत होता है, आज तक रगड़ा खा रहा है, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं उस सबसे, उतनी परफॉर्मेंसेस से। पीएसएल से प्लेयर उठाते हैं, T20 से प्लेयर उठाते हैं, फिर उनको ओडीआई में खिलाते हुए या तो डरते हैं कि यार ये छोटे फॉर्मेट से उठाया हुआ है, इसका टेम्परामेंट नहीं है 50 ओवर्स वाला। उसके अलावा टेस्ट में तो बिल्कुल ही उनकी तुक नहीं बन सकती अनटिल अनलेस वो कोई बहुत ही आला बॉलर निकल आए या कुछ। तो T20 का उठाया हुआ प्लेयर ओडीआई में मिसबा को डर लग रहा था कि यार मैं भेज दूं, बच्चा जो है फेल हो जाए तो, या तो उसका वो पता नहीं, अब मिसबा को उसके करियर की फिक्र थी या अपने करियर की फिक्र थी। लेकिन T20 से उठाया हुआ, T20 में खिलाया, अब्दुल्ला शफीक को खिलाया, खुशदिल शाह को चांस दिया, उस्मान कादिर को चांस दिया। बहुत बड़ी बात है कि उसको चांस दिया और उसने अवेल भी बहुत, दोनों हाथों से पकड़ लिया उसने, वो भाई सारी विकेटें मैं ले लूंगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन मुझे सिर्फ ये दुख होता है कि ओडीआई में जो तुमने बात की, मीडियोकर थे हम, बहुत मीडियोकर थे। अगर यही ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त खड़ी हुई होती, या तो हम 50 रन पे आउट हो जाते, या हम उनसे 500-600 रन बनवा चुके होते, कोई नया रिकॉर्ड बनवा चुके होते, जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाबर आजम के अलावा पाकिस्तान के किसी बैट्समैन की 100 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट नहीं है अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन ओडीआईज एट रावलपिंडी। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टेडियम जहां पर टन्स ऑफ रन्स बने हैं, पीएसएल में टन्स ऑफ रन्स बने थे, नेशनल T20 कप में। उसके बावजूद अगर हम जिम्बाब्वे के खिलाफ, मतलब यू लुक एट दिस, आई कैन प्रॉब्ली रीड इट आउट फॉर यू एज वेल। सो बाबर आजम हैड a strike rate of 101.84, हारिस सुहेल 86.58, इमामुल हक 79.85, खुशदिल शाह 68.75, इफ्तिखार अहमद 77.96. We are talking about Zimbabwe, Majid. They are not even Afghanistan for that matter. They are 14th ranked team in ODIs. मतलब how embarrassing is this? यार एम्बैरेसिंग तो तब होता ना कि जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पाकिस्तान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा, तो आप बहुत बुरी परफॉर्म, हमें पहले से पता था कि ओडीआईज में हमें काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि हमने बहुत टाइम पहले आखिरी ओडीआई खेला है। और ओडीआईज हमें अब समझ ही आना बंद हो गए। बेसिकली वो हमारे हमारे ख्याल से हम सिर्फ T20 में नंबर 1 रह चुके थे, तो T20 अच्छा खेलना है, और टेस्ट में मिसबा के टाइम में अच्छे थे, तो बस जी उस चक्कर में हमें टेस्ट में अच्छा रहना है, और यूएई में जो है वो कोशिश करनी है। अब शुक्र है पाकिस्तान में टेस्ट होंगे, तो वो असल बात तो तब पता लगेगी जब हमारे पास अच्छे खासे मैचेस आ जाएंगे, तो हमें पता लगेगा। तुम जो स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हो,
अगेन मुझे तुमने जब इफ्तिखार की स्ट्राइक रेट बताई, मैं खुद काफी परेशान था कि जब थर्ड ओडीआई में आपको पावर हिटिंग करनी है और आप अपने सुपर ओवर में सबसे बेस्ट बैट्समैन को भेजना चाहिए, Yeah. आपने इस स्ट्राइक रेट वाले इफ्तिखार अहमद को भेजा। आप Yeah. हैदर अली को भेज सकते थे। हैदर अली आपका मेरे ख्याल से तो पिछले कुछ मैचेस में जो उसने परफॉर्मेंस की है, मेरे ख्याल से वो सबसे क्लीन हिटर है इस वक्त आपके पास। बाबर आजम भी छक्का मार लेता है, लेकिन अच्छी गेंद लेंथ बॉल आ जाए तो वो मार लेता है, लेकिन आपको उसको भेजना चाहिए था। यंगस्टर्स पे भरोसा करना जब तक हम नहीं सीखेंगे, तब तक हम एक टीम अच्छी नहीं बन सकते। ये प्रॉब्लम हमारे साथ हमेशा रहा है और अगले 20 साल तक या जब तक हम स्पोर्ट्स जर्नलिज्म छोड़ देंगे, मुझे लगता है ये मसला रहेगा। ये मसला कभी हल नहीं हो सकता क्योंकि हमारे यहाँ ये ट्रस्ट डेफिसिट है। मिकी आर्थर के टाइम में मुझे एक बात जो अच्छी लगी थी, और वन ऑफ द रीजन हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, T20 में टॉप पे गए, टेस्ट में हमें थोड़ा बुरी हालत थी क्योंकि मिकी ने हमेशा वो टीम्स मैनेज की थी जो फास्ट बॉलर्स खिलाती थी। तो वो यूएई में भी जाके 4 फास्ट बॉलर खिला देता था। ये वाहिद उसकी वीकनेस थी जो मुझे टेस्ट में नजर आती थी। अच्छी बात मिकी के टाइम में ये थी कि भाई कल्चर खत्म हो गया था कि जी मलिक भाई, हफीज भाई, जूनियर की भी उतनी ही से थी जितनी एक सीनियर की ड्रेसिंग रूम में से थी। तो आपने देखा चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते, T20 में भी टॉप पे आए, सरफराज के अंडर मलिक भी खेला, हफीज भी खेले, सब खेले और वो उसकी लीडरशिप को मान के चले। हमने ये बहुत अच्छे से देखा कि कोई सरफराज से बहस नहीं करता था। हाँ. मशवरा देते थे लेकिन डिसीजन सरफराज। अभी आप बाबर आजम के साथ देखें, पीछे आपने सुनने को मिला होगा, देखी होंगी खबरें कि भी पीसीबी की मैनेजमेंट ने प्लेयर्स को बोला है कि भाई खुदा का खौफ करो, हर वक्त बाबर को कंफ्यूज मत करो, क्योंकि जैसे ही उस बेचारे पे कोई क्रंच मोमेंट आता था, 6 लड़के आके आप ये कर लें, आप वो कर लें, कंफ्यूजिंग पोजीशन हो जाती है। तो ये भाई कल्चर खत्म होगा दोबारा से। अभी सिंस लोकल कोचेस हैं तो वापस भाई मिसबा भाई, वकार भाई, भाई कल्चर तो वापस आ गया। तो आपकी परफॉर्मेंसेस ऑब्वियसली डाउन जा रही हैं। अच्छा, तुमने अभी ये बाबर की बात की कि उसकी कैप्टनसी में एक लगता है कि थोड़ा सा फ्लॉ है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इवन दो कि ये डिसाइडेड था कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, बट सिंस यू एक्चुअली मेंशन बाबर तो हम लोग अभी बात कर लेते हैं। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग कि हमने उसको कैप्टन कब बनाया। सो मैंने कुछ स्टैट्स निकाले थे बाबर के लिए। सो बाबर को जब लास्ट ईयर T20I की कैप्टनसी मिली, तब तक उन्होंने टोटल मिलाकर 4 इफ यू कैन सी माई फिंगर्स 4 मैचेस में कैप्टनसी की थी T20 टूर्नामेंट में पाकिस्तान के अंदर। अभी जब उनको टेस्ट की कैप्टनसी मिल गई है तो उन्होंने अब तक अपने करियर में टोटल मिलाकर 5 फर्स्ट क्लास मैचेस में कैप्टनसी करी है। और इसी तरह से अगर हम लिस्ट ए की बात करें तो उसमें भी कोई 3-4 का ही नंबर है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल पोजिशंस इन दिस कंट्री, फॉरगेट अबाउट स्पोर्ट्स, इन दिस कंट्री। मतलब कल को अगर बाबर आजम निकल जाए ना, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ले, तो सबसे ज्यादा वोट उसी को मिलेंगे। 15-20 साल बाद वो प्राइम मिनिस्टर हाँ होगा। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। उस बंदे की सिलेक्शन किस बेस पर हो रही है? उस बंदे की सिलेक्शन सिर्फ इस बेस पे हो रही है कि उसको कंपेयर किया जा रहा है विराट कोहली से। ये एक जो बहुत बड़ा हमारे अंदर मसला है ना कि हमें कंपैरिजन करना ही है। हम हाँ पैदा होते हैं, अम्मा करते हैं जी उसका बच्चा फर्स्ट आया तुम क्यों नहीं आए, वो सेकंड आया तुम थर्ड क्यों आए। ये एक हमारे कल्चर में कंपैरिजन, और हमारे कल्चर में वही कंपैरिजन है कि जी अच्छा हमारा ये प्लेयर सहवाग जैसा है, ये पॉन्टिंग जैसा खेलता है। बाबर आजम जैसा क्यों नहीं खेल सकता? मतलब बाबर आजम को क्यों कोहली जैसा ही बनना है? क्यों कोहली के स्टैट्स, उसकी सेंचुरीज या उसकी जैसी परफॉर्मेंसेस दे दी? बाबर आजम एक इंडिविजुअल प्लेयर है, उसको बाबर आजम रहने दें। इसी चक्कर में उसको कैप्टन बनाया गया कि जी ये हमारा नेक्स्ट कोहली है। क्यों है वो नेक्स्ट बाबर आजम बने कि कल को कोई इंडियन प्लेयर आके बोले कि जी यार मुझे बाबर आजम है। जैसे आपकी सबसे मुझे जो अच्छी एग्जांपल लगती है, आमिर के बाद मुस्तफीज आया था। मुस्तफीज जबकि आमिर उस टाइम बैन सर्व कर रहा था, मुस्तफीज ने बोला भाई मेरा आइडियल है। हाँ। ठीक है, आमिर 19-20 साल की उम्र में बैन हो चुका था। सही सोचें बात है। उसका 2 साल 3 साल में कितना इम्पैक्ट था कि एक बांग्लादेशी यंगस्टर ने आके बोला कि मुझे आमिर बनना है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल सेट करते हैं ना कि फॉलो करते हैं। हमने यही किया कि कोहली को उन्होंने धोनी के अंडर कितना टाइम खिलाया है। एक बंदा धोनी से सीख के आ रहा है जो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन ऑफ दिस डेकेड, ऑफ द प्रीवियस डेकेड है। ठीक है, इसके अलावा वो मतलब धोनी है। ठीक है, उसके अंडर एक बच्चा पल के कोहली जैसा एग्रेसिव बच्चा जो एटीट्यूड का प्रॉब्लम हर था, उसने अपनी सारी एनर्जी चैनल की और उसको कैप्टनसी में परफॉर्मेंसेस में डाला। हमने क्या किया, हमने बाबर को सरफराज के अंडर ट्रेन करने की कोशिश की लेकिन फिर सरफराज को हटा दिया। हाँ। ठीक है, उसके बाद अजहर अली के अंडर भी उनको नीचे अब आप अजहर अली से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बाबर को ट्रेन करे, जबकि बाबर का एक ग्राफ यहाँ से शुरू होता है और अजहर अली का यहाँ पे खत्म हुआ हुआ होता है। ये बातें जो है हमारी मैनेजमेंट को नहीं समझ आती। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बंदा बाबर को तुम जैसे बता रहे हो कि अजहर ने उसको जो है वो पता नहीं क्या ट्रेन करना था,
इंटरेस्टिंग बात यह है कि अजहर को किसने ट्रेन किया और कितना ट्रेन किया और कैसे ट्रेन किया, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना, बिकॉज अजहर की अभी कैप्टनसी चली गई है, बट अजहर के साथ जो है आप जब ये समझते हो कि अजहर ने जो है वो पाकिस्तान की कैप्टनसी करने से पहले कभी कैप्टनसी की ही नहीं थी, शायद मोहल्ले की टीम में कैप्टनसी की थी बट उसके अलावा कहीं नहीं की थी। सो इस किस्म की कैप्टनसी के साथ आप कैसे किसी और को ट्रेन कर सकते हो यार? यार मैं वही तुम्हें बताया ना, एक तो फुप्पो के बेटे, खालाओं के बेटे, चाचू मामू फुप्पा ताया, अच्छा जी ये मेरे साथ खाना खाता है, इसको रख लेते हैं टीम में, अच्छा जी ये मुझे अच्छे से सलाम करता है, इसको रख लेते हैं टीम में, ये लड़का जो है ये बड़ी तमीज से आके हमारे सामने खड़ा होता है, इजाजत लेके बैठता है, इसको रख लेते हैं टीम में। ये जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज है ना, इनकी वजह से तुम्हें ये सारे प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। वरना आज भी तुम या मैं, अगर हमें चीफ सिलेक्टर बना दिया जाए आउट ऑफ द ब्लू, जैसे मुझे नहीं आउट बनना। ऑफ आउट ऑफ द ब्लू जैसे कैप्टन बनते हैं ना हमारे, और बंदे सिलेक्ट हो जाते हैं कि ये प्लेयर आएगा, ये इसी तरह अगर हमें चीफ सिलेक्टर बनाने, मेरे ख्याल से जो अभी करंट लाइनअप है उसमें से आधे प्लेयर तो तुम खिलाओगे ही नहीं। तुम खिलाओगे ना मैं, ना एक तंदूर वाला खिलाएगा और ना कोई 25 साल खेले वाला क्रिकेटर उन प्लेयर्स को देखेगा भी नहीं, बोलेगा भाई आप घर जाएं, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, आप गुल्ली डंडा खेलने जाके। ये प्रॉब्लम है कि जो बहुत क्लियरली एविडेंट है कि यार ये प्लेयर्स नहीं खेल सकते, इनका कोई काम नहीं है क्रिकेट में, ठीक है, ये हम ही है, उनको भी खिलाया जाता है, ठीक है। अब वो किसकी बिना पे खिला हमें नहीं पता। इसी तरह जब फिर वो बंदे कल को बड़े हो जाते हैं, 5 साल 10 साल यूएई में बहुत ज्यादा रन बना, उनको कैप्टन बना देते हैं। यार मसला यही है कि तुम जैसे लोग जो है ना माजिद, वो जो है ना इतनी ज्यादा जो है ना वो साजिशी अंसर को लेकर आते हैं बीच में कि सब परेशान हो जाते हैं और सब सोचना शुरू हो जाते हैं कि हर चीज जो है ना देखो, वो साजिश है। साजिश तब लगती है ना कि जब एक पैटर्न ना हो, आपको लगे कि जी एक दिन एक चीज हुई, अच्छा ये तो चले एक तुक्का मारा था या एक्सपेरिमेंट किया था, इस प्लेयर को लाए थे, ठीक है, अब वो एक बंदा एक्सपेरिमेंट पे नाकामयाब हुए जा रहा है और आप उसको इंसिस्ट करें, ये साजिश नहीं, ये बहुत क्लियरली है कि वो फेवरेट है, वो या तो किसी के साथ, अब मैं बताना नहीं चाहूंगा, मुझे क्लियरली पता है वो उनके साथ कहाँ बैठते उठते हैं, उनके घर कहाँ पे हैं, साथ रहते हैं, तो हाँ। मोहल्लेदार हैं तो इसलिए वो टीम में है, तुम सब कुछ छोड़ो, ठीक है, तुम ये बताओ इस कि तरह की तुम्हारी बातें। जगह किसने खाई है टीम में, जो मेरी तुम्हें इतना जगह बड़ा किसी मसला ने है? नहीं खाई। किसी ने तो खाई मैं होगी एक यार। जमाने में गली में फास्ट बॉलिंग करता था, लेकिन कभी पीसीबी या क्रिकेट में जाने का शौक नहीं था, यार ये और बहुत किसी ने खाई, काश मेरी जगह कोई खाता तो शायद आज मैं लड़ रहा होता अपनी जगह के लिए, काश ऐसा होता, लेकिन मेरे पास वही बात है ना, हम जर्नलिस्ट को तो बोला जाता है कि हम सिर्फ बातें करते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता। बिल्कुल। मेरे ख्याल से जो पीसीबी का जो बंदा है जिसको स्टार्ट्स पता होता है, हमें उनसे ज्यादा ही पता होता है, हाँ। क्योंकि हमें कल को 10 लोगों को जवाब देना होता है बस कि आप भाई फिक्र हम नहीं गलत करें। बात नहीं कर रहे, ये देखें 15 ही मारी उसने पिछले 2 साल में, 50 नहीं बनी, उसको आप टेस्ट में कह रहे हैं जी 1 डाउन खेलेगा, बेहतरीन क्यों? बात है ये। सो माजिद, अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले पाकिस्तान जिम्बाब्वे की सीरीज की, अब होने वाला है पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस। सिर्फ 4 मैचेस हैं, ये एक बहुत ही अजीब सा प्लेऑफ होने वाला है बिकॉज किसी टीम का कोई मोमेंटम नहीं बना हुआ। अभी हमें जो है वो अगले सेशन के अंदर जो है वो यासिर हमीद ज्वाइन करेंगे, हम उनसे भी कुछ पूछेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम इसकी बात करें कि तुम्हें क्या लगता है किसकी टीम जो है वो ज़्यादा बैलेंस है, कंसिडरिंग कि बहुत सारे प्लेयर्स नहीं आ रहे, जेम्स विंस नहीं आ रहे, महमूदुल्ला नहीं आ रहे उनके लिए, मुल्तान सुल्तान्स के लिए, मोइन अली वैसे ही नहीं आ रहे थे। हाँ। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि मोइन अली की रिप्लेसमेंट थे महमूदुल्ला, उनको कोविड हो गया, जेम्स विंस वैसे नहीं आ रहे, उसके अलावा डैरन सैमी नहीं आ रहे, शोएब मकसूद आ गए हैं। सो तुम्हें लगता है कि कुछ डिसबैलेंस हो गया टूर्नामेंट, अलग सा कुछ फिनाले दिखेगा यार हमको? ये तुम बस इस तरह समझ लो कि जो पिछली पीएसएल थी वो खत्म हो गई, वो दिल में सब मान लें कि मुल्तान सुल्तान जीत गए थे, वो बहुत जिस तरह की डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी, मुल्तान को कोई बीट नहीं कर सकता था। अब ये समझो कि ये एक मिनी पीएसएल हो रही है, पीएसएल 5 का बचा कुचा जो छोटा मोटा है, ये एक मिनी पीएसएल है, पीएसएल ये बस 5.5? हाँ ये पीएसएल 5.5 है, अगली 6 होगी, ओके, सही ठीक है, है। तो ये इसी तरह इसको मैंने ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि मुल्तान का अब जिस तरह रिदम बना के आए हुए थे, लगातार जीते जा रहे थे, उनके लिए बिल्कुल हलवा था वो जीत। अब प्रॉब्लम होगी उनको, तुम्हारी बात सही है, प्लेयर्स का डिफरेंस आएगा, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स कुछ नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट्स आ रही हैं, रिप्लेसमेंट किस तरह जेल इन करेंगी, एक एक दो दो दिन की प्रैक्टिस सेशंस में किस तरह टीम्स आपस में कोऑर्डिनेट करेंगी, अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छी बात यह है कि टूर्नामेंट को किसी तरह से एक क्लोजिंग होती है ना कि यार कुछ हो रहा है, ठीक है, तो वो अच्छी बात है। हमें ये है कि PSL 6 जो है वो पूरी देखने को मिल जाएगी, और एक टेस्ट भी हो जाएगा PSL 6 का, कि PSL 6 जब फेब या मार्च में जब भी कराई जाएगी, उसके लिए ये एक एक्सपेरिमेंट समझना है। तो पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव भी है, मुझे नहीं लगता कि वो इतने क्रंच मैचेस होंगे, अल्लाह करे कोई एक आध बड़ा मैच हो क्रंच, लेकिन मैंने जो पिछली दोनों PSLs जो बड़े गौर से देखी हैं, फाइनल हमेशा जो है ना हल्का होता है, कोई एक आध क्वालिफायर या एलिमिनेटर अच्छा हो जाता है। हाँ तो बिल्कुल, बस यही दुआ है कि इस 4 बार भी में ऐसी से हो कोई जाए। एक मैच एटलीस्ट अच्छा हो जाए, ताकि फैंस जो है वो PSL से बदजन ना हो जाएं कि यार
मजा नहीं आया, ये हम्म। ब्रेक गलत था। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, तुमने भी प्रोज और कॉन्स की बात की, तो हम सिर्फ कॉन्स की बात करते हैं। यार कितना ट्रैफिक जैम हो गया है पीएसएल की वजह से, इस दफा तो कोई मतलब क्राउड भी नहीं आ रहा। सो तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ सिक्योरिटी कुछ अनरियलिस्टिक सी हो गई है कि मतलब दिस इज टू गुड टू मेंटेन इवन फॉर यार पाकिस्तान एज अ कंट्री? यार जब ये रावलपिंडी बोल रहा हूँ, कराची में जब श्रीलंका वाली सीरीज हुई थी, वो हम्म। वाहिद टाइम था जब आपका आगा खान से डालमिया वाला रोड खुला हुआ था, तो वो बिल्कुल क्लीन ट्रैफिक चल रहा था, कोई मसला नहीं हुआ। उसके अलावा जब भी हम गए हैं, पीएसएल पे जाओ, आधा घंटा वॉक करनी पड़ती है, हाँ फिर जाके गेट मिलता है, फिर अंदर वॉक है। तो फैंस आ रहे थे, बहुत अच्छी बात थी कि फैंस भर भर के आ रहे थे। हाँ। मुझे सिर्फ इशू ये है कि अब कोई फैन नहीं है, तो आप एक एंट्रेंस जो है, वैसे तो ये लोग मेन एंट्रेंस ही यूज़ करेंगे प्लेयर्स को लाने के लिए, कोशिश करें कि या तो उसको एक सिंगल टाइम पे रखें, बस आधा घंटा घंटा। लेकिन उसमें भी कराची का जो ट्रैफिक है वो इतना जैम हो जाता है कि आप बेचारे लोगों को तंगी ही होती है। एक वो मैच नहीं देखने जा सकते, ठीक है, दूसरा वो घर पहुंच के मैच नहीं देख सकते क्योंकि ट्रैफिक में फंस जाएंगे। काफ़ी बुरी चीज़ है, किसी तरह मैनेज करना पड़ेगा। ये हमेशा हमारी बात होती है कि लॉन्ग रन में ये वाला सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अगर हर टीम मांगती है, अगर ये ब्लूप्रिंट है सिक्योरिटी का मैचेस कराने का, तो आई होप कि क्रिकेट फिर जो है, जहाँ पिंडी शिंडी में हो रही है, जहाँ पे ऐसे रोड्स हैं जहाँ चार साइडें नहीं बंद होती, हाँ। क्योंकि नेशनल स्टेडियम की जो लोकेशन है वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन पे, बिल्कुल चौरंगी पे, चार रास्ते निकलते हैं वहां से, वो चारों बंद करने पड़ते हैं, उसका ट्रैफिक बहुत ही। लाहौर गद्दाफी स्टेडियम फिर एक स्ट्रीट पे है, तो आपको एक रास्ता बंद करना हम्म, पड़ता है और लोगों के लिए आसानी हो जाती है। हम्म। प्लस लाहौर के रोड बेहतर हैं, सॉरी कराची वाला, लाहौर के रोड्स बेहतर हैं, ठीक है, तो उनके लिए आसानी भी हो जाती है, वो कहीं से निकल जाते हैं। पिंडी हम्म। में भी देखा है हमने, एक ही रोड पे एक साइड बंद करके दूसरी साइड ट्रैफिक कर देते हैं। तो तुम्हें लगता है कि हमें जो है वो नेशनल स्टेडियम को शहर के बीच से उठा के शहर के कोने पे देखिए, शिफ्ट कर ये देना चाहिए? सजेशंस आई थी कि ये हमने सुना था कराची से बाहर जो एक बहुत बड़ी हाउसिंग जी सोसाइटी जी। है वहां पे इसमें स्टेडियम बन गया है, तो वो- किसी दिन भी होगा कि हेलीकॉप्टर से टीम्स उतरेंगी, क्रिकेट खेलेंगी और हेलीकॉप्टर से घर चली जाएंगी। but why isn't that doable in Pakistan? दुबई में हमने देखा है कि there's a Dubai Sports City दूर दूर which है is very very workable, वहां पे लोग रहते हैं, यार काम ये करते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं? सॉरी, अब एक स्पोर्ट्स से कराची के अलमिया पे आ जाएगा कि ओहो। हमारा एयरपोर्ट भी दूर था, ठीक है, लेकिन अब वो भी शहर के अंदर आ गया क्योंकि शहर इतनी तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। तो नेशनल स्टेडियम काफी आगे ही था, मतलब मेन शहर जो है वो एक जमाने में सदर और ये वाला एरिया माना जाता था सिटी हम्म। सेंटर, अब वो पूरा शहर ही सिटी सेंटर है, हर जगह ही रश है। तो वो शायद उस वजह से नेशनल स्टेडियम उस वक्त बनाते हुए इन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने कहा चार जगह से रास्ता आ रहा है, अच्छा है फैंस को आने में आसानी होगी। अब उन्हें नहीं पता कि सिक्योरिटी की वजह से सारे रास्ते बंद भी उतने ही करने पड़ रहे हैं। तो या तुम्हें तो मूव तो देखो नहीं हो सकता, नामुमकिन सी बात है दोबारा स्टेडियम बनाना। कोई कोई एक बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लाना पड़ेगा पीसीबी को, वरना थोड़े टाइम बाद ना लोग जो हैं वो लड़ने लग जाएंगे, क्योंकि अब क्रिकेट पूरी वापस आ गई है। हाँ। और अगर नेशनल स्टेडियम में लगातार एक महीना मैचेस होते हैं हर दो दो दिन बाद, तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, और लोग जो क्रिकेट वापस चाहते थे उनको क्रिकेट से थोड़ा जो है ना बुरी मस लगने लग जाएगी कि यार हमारी जिंदगी क्यों मुश्किल कर रहा है। शुरू के लिए ठीक है, टीम्स को भरोसा दिलाने के लिए देखें सब सेफ है, इवेंचुअली इनको अपना ब्लूप्रिंट चेंज करना पड़ेगा और ईज करनी पड़ेंगी ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस। So I think that's it from the PSL perspective. So हम लोग यहाँ पर लेकर एक ब्रेक, और इसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर ओपनिंग बैट्समैन यासिर हमीद. So do join us. वेलकम बैक. अभी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनिंग बैट्समैन है यासिर हमीद. ये इसलिए मशहूर हैं क्योंकि इन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही दोनों इनिंग्स में सेंचुरी मारी थी. अब वो ही वाज अ ब्रिलियंट ओपनिंग बैट्समैन ड्यूरिंग हिज टाइम एंड नाउ ही इज ऑन कॉल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यासिर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. वेलकम जी, बहुत क्यों? शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए. सो यासिर, कुछ हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की सीरीज़ को लेकर, और मेरे साथ एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर मौजूद हैं माजिद अवान साहब. तो आप बताइए, आपने वो सीरीज़ फॉलो करी, आप कराची आए हुए थे अभी, कायदे आज़म ट्रॉफी में आप कमेंट्री कर रहे थे. उस दौरान आपने जितनी भी वो सीरीज़ को फॉलो किया, आपको क्या लगा? पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री थी या आपको लगा कि कहीं पर बहुत कुछ कमी रह गई है? अंदाजा हो गया था कि जिम्बाब्वे की टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है, पाकिस्तान को काफी उनके पास मार्जिन है परफॉर्म करने का, अपने प्लेयर्स को ट्राई करने का, क्योंकि जितनी टीम आपकी स्ट्रांग होती है तो आपके पास मार्जिन कम होता है ट्राई आउट करने का प्लेयर्स को. तो एक अच्छा मौका था आई गेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी और सिलेक्टर्स के लिए, क्योंकि काफी अरसे से काफी प्लेयर लॉक कर रहे थे पाकिस्तान के डोर्स, और मेरे ख्याल से मैक्सिमम को चांस मिला. कुछ रह भी गए जो बहुत अच्छे नाम है, जिसमें सईद शकील है,
जाहिद महमूद है, ये प्लेयर ऐसे थे, इनको भी ट्राई आउट फ्यूचर में जरूर होंगे, बट बहुत से प्लेयर्स के भी रास्ते खुले, जिस तरह उस्मान कादर है, वो खेले हैं, उनकी भी सीरीज बहुत अच्छी रही। और पाकिस्तान को अच्छा, पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि वो फाइंड यंगस्टर के सूरत में। उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक एक प्लेयर ऐसे मुझे लगे हैं बड़े इम्प्रेसिव, बड़े टाइम लेके खेलते हैं, उनके पास बहुत टाइम है जब वो बैटिंग करते हैं। तो ये कुछ अच्छी एडिशन थी जिम्बाब्वे की टीम को। अगर आप देखें तो जिम्बाब्वे की टीम उन्होंने एक मैच में अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, पाकिस्तान से मैच जीता भी, लेकिन वहाँ से वो उस विनिंग मोमेंटम को बरकरार नहीं रख सके। वहाँ से अगर वो तगड़ी टीम होती, मजबूत टीम होती, तो वहाँ से आपको खेलने नहीं देती, और पाकिस्तान टीम को T20 में भी टफ टाइम देते। बट अगेन उससे वो साबित हुआ कि उनकी टीम अभी वहीं पे है। कुछ प्लेयर उनके ब्रेंटन टेलर है और एल्विन जिन्होंने एंकरेज किया था, उसके अलावा ओपनर्स कुछ अच्छे, एक बॉलर अच्छा निज़ार रब्बानी, वो इम्प्रेसिव थे। एक उन्होंने पहले नंबर में एक लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर खिलाया था, वो थोड़ा इम्प्रेसिव था। तो नजर आ रही थी, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ नजर आ रही थी उनकी टीम में, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान की टीम अच्छी है। और वी ऑल नो दैट कि वी आर गुड साइड, वी नीड कंसिस्टेंसी, बस इसी को हम अक्सर लैक कर जाते हैं, जिसके वर्क करें तो इंशाल्लाह आई थिंक क्रिकेट इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन। अच्छा यासिर भाई, एक सवाल ये, आपने उस्मान कादिर की बात की, उस्मान कादिर बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए, तो आपको लगता है अब ये पीसीबी के लिए कठिन जो है फैसला होगा कि उस्मान कादिर को खिलाएं या शादाब को खिलाएं, क्योंकि अगला टूर हम न्यूजीलैंड का करने वाले हैं, वहाँ एक स्पिनर से ज़्यादा खिलाएंगे नहीं। तो अब आपको क्या लगता है, शादाब जो है उसकी जगह खतरे में है या नहीं है? देखिए शादाब जो है वो बेसिकली वो ऑलराउंडर है, और साथ में बैटिंग भी करता है और बॉलिंग भी करता है, फील्डर भी बहुत अच्छा है, वो बड़ा यूटिलिटी क्रिकेटर है। और उस्मान कादिर की अगर आप बात करें तो ये एक रेगुलर लेग स्पिनर है, जर्मन जिसे कहते हैं लेग स्पिनर है। तो आप खिला सकते हैं दो लेग स्पिनर को, खिलाने में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है क्योंकि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या कि आया उनको एक रेगुलर बॉलर चाहिए जो कि उनको विकेट टेकिंग ऑप्शन हो। तो वो अगर उस पर जाएंगे तो मेरे ख्याल से उस्मान कादिर उसमें थोड़ा सा, उसमें क्योंकि विकेट्स नहीं हुई है, विकेट हासिल की है, तो उसमें विकेट टेकिंग एबिलिटी तो नजर आ रही है, क्योंकि वो मिक्स करता है अपनी वेरिएशंस को भी मिक्स करता है, अपनी ट्रेजेक्टरीज को मिक्स करता है, उसके बाद बुबली भी है, लेग स्पिन भी है। और शादाब की अगर बात करें तो फील्डर बहुत अच्छा है, बैटिंग अच्छी करता है, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, उस्मान कादिर की भी बैटिंग बहुत अच्छी है, अगर पिंच हिटिंग कर लेता है, इसकी भी बैटिंग अच्छी है। बट बाय द टाइम इसको अगर खिलाया साथ और प्रॉपर इसको चांस मिला तो मेरे ख्याल से इसके एतमाद में इजाफा होगा। और आपका जहाँ पे जो क्वेश्चन है कि शादाब और इसमें अगर एक को खेलना हुआ तो मेरे ख्याल से फिलहाल तो शादाब ही खेलेगा, क्योंकि वाइस कैप्टन भी है T20 साइड का, तो मेरे ख्याल से उसी को ऑब्वियसली प्रेफर करेंगे। तो सर आप चाहेंगे कि उस्मान कादिर को टेस्ट में जगह दे दी जाए, क्योंकि एटलीस्ट यूटिलाइज करें ना, ये ना हो कि 3 साल, शादाब तो अभी जवान है, 3-4 साल वही खेलता रहेगा तो उस्मान कादिर ज़ाया हो जाएगा, तो किसी और जगह उसको रख लें। जी बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल से सजेशन भी है। टेस्ट में जरूर ट्राई करना चाहिए, चाहे तो एक स्पिनर की जरूरत हो या यासिर को खिलाते भी है, साथ में इसको इसका डेब्यू करा दे, या फिर यासिर को अगर कहीं पे रेस्ट देते हैं तो इसको जरूर खिलाना चाहिए। शादाब पे इसको टेस्ट पे प्रेफरेंस देनी चाहिए, आई गेस। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा यासिर, अभी क्योंकि माजिद ने बात करी न्यूजीलैंड के टूर के लिए, तो अभी पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, कोई 35 लोग का स्क्वाड है, काफ़ी एक बड़ा स्क्वाड है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा प्लेयर था, शायद एक दो को छोड़ के, जिनको चांस नहीं मिला। बट इस स्क्वाड में कुछ सिलेक्शन क्वेश्चनेबल है, जैसे फ़खर जमान की परफॉर्मेंसेस बिल्कुल ऐसी नहीं है कि उनको इस टीम में शायद जगह बनती थी उनकी। आबिद अली का एक थोड़ा सा एक डाउनफॉल आया हुआ है। इस तरह के प्लेयर्स अगर टीम में हैं तो आपको लगता है कि इनके अलावा भी कोई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको शायद इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होना चाहिए था लेकिन वो हैं? देखो मुझे जो स्क्वाड, अगर ये जो दो नाम लिए उनके अलावा अगर आप बात करें तो मुझे वो स्क्वाड बिल्कुल ठीक लग रहा है, और बिल्कुल रिसेंट परफॉर्मेंसेस पे पिक हुए। कुछ इन्होंने जो इंक्लूजन हुए कि लाइक ऑफ शोएब मलिक, मोहम्मद आमिर, असद शफीक, जो कि बहुत बोल्ड डिसीजन था, क्योंकि वो सीनियर प्लेयर्स हैं, नॉन प्लेयर्स हैं,
और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया बाय द टाइम काफी ओकेजन्स पे। ऐसे शफीक तो टेस्ट में काफी रन किए, लेकिन उसमें वो बात है कि कुछ लोग कुछ लोगों को ये एतराज है कि ये टॉप में इतने ज्यादा मैचेस खेल गए, 75 मैचेस, 72 वट एवर नंबर इज, तो वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क था। और फिर साथ में उसकी कंसिस्टेंसी, थोड़ी सी रन गेटिंग में थोड़ी सी पीछे इंग्लैंड में जिसने रन नहीं किए, तो थोड़ा सा उस पर क्वेश्चन मार्क था। आमिर का जहाँ तक सवाल है, तो आप देख लें कि फास्ट बॉलर्स में काफी वैरायटी आ गई है पाकिस्तान के पास। अगर आप देखें तो उस्मान शहबाजी ने भी इस टीम में जगह नहीं बना सके, वो भी लेफ्ट आर्म है। शाहीन शाह अफरीदी आपकी ऑटोमेटिक सिलेक्शन है इन नागरी क्रिकेट, और वो यंग भी है और बहुत अच्छे बॉल करते हैं, एयर में काफी तेज है, और साथ में उनके पास तजुर्बा आ रहा है। असमान को आपने देखिए बहुत अच्छी बॉलिंग की, इम्प्रूव नजर आया है इस सीरीज में, जिसमें विकेट टेकिंग उसकी भी एबिलिटी में, विकेट टेकिंग एबिलिटी में इजाफा हुआ है। और उसके बाद अगर आप हारिस रऊफ को देखें, वो भी एक पैकेज है आपके पास, एग्रेशन भी है उसके पास, मिक्स भी करता है, तो लोगों के बॉलिंग में काफी वैरायटी आ गई है। और इसके अलावा जो आप फखर की आपने बात की, फखर की बिल्कुल क्वेश्चनेबल है उसकी सिलेक्शन, लेकिन अगेन कुछ प्लेयर, एक प्लेयर ऐसा होता है कि जिसको जिसे कहते हैं ना कि जिसे बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है। बेनिफिट ऑफ डाउट इस सूरत में कि उसके पास एक चीज है कि वो पिंच हिटर है, तो T20 में आपको अगर वो एक मैच में भी चल गया तो वो मैच आपका सीधा हो जाएगा, सीधा मीन्स के आपको आपकी साइड पे आ सकता है, ठीक है। तो वो एक चांस लिया सिलेक्टर्स ने, मेरे ख्याल से शायद उनको मौका देना चाहते हैं। तो कुछ प्लेयर्स को वो आपकी सर्कल में होते हैं, आपके प्लान में होते हैं, तो वो उनकी परफॉर्मेंस अक्सर मैटर नहीं करती, और कुछ प्लेयर्स की मैटर करती है। तो आई थिंक आई होप आई सवाल ये है कि आपको लगता है कि आमिर को जो है वो सिर्फ टेस्ट छोड़ने की वजह से सज़ा दी जा रही है? ये देखें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर बंदा हमसे पूछता है, क्योंकि टेस्ट जब से उसने टेस्ट से रिटायरमेंट ली है, आप देखें वहाब को तो वापस ले आए हैं प्लान्स में, किसी ना किसी तरह उसको कहीं ना कहीं खिला रहे हैं वहाब रियाज को, आमिर को जो है बहुत ज़्यादा साइड लाइन किया जा रहा है। तो आपको लगता है ये कोई ऐसा मामला है? आपने इतनी साल क्रिकेट खेली, आपको लगता है मैनेजमेंट इस तरह की कोई रखती है, मतलब कि यार इसने हमारी नहीं सुनी तो अब हम इसको थोड़ा करेंगे? मुझे लगता है कि वहाब ने और आमिर में दोनों ने सेम डिसीजन लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वैसे जी बिल्कुल साथ ही लिया था तकरीबन, थोड़ा बस फर्क था बीच में जी बिल्कुल। शायद देखिए ये एक ओपिनियन हो सकता है कि इसको जिन ग्राउंड स्पेस को शायद ड्रॉप कर रहे हैं, और आपको शायद एक अपॉर्चुनिटी मिली थी आफ्टर दैट ऑल सागा जो भी हुआ, उसके बाद उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, शायद उनको थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए था टूवर्ड, मतलब शायद इसमें लैक कर गए, एक ओपिनियन बन जाता है। तो शायद इस वजह से फिर दूसरा देखिए, अगर आप रियलिस्टिकली देखें, आमिर नो डाउट इज अ ग्रेट टैलेंट, लेकिन अगेन आपके पास काफी सारी ऑप्शन आ गई है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन भी आमिर की जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का कोई नॉर्मल बदल तो नहीं होता, बट इसका भी जवाब सही दे सकते हैं जिन लोगों ने डिसीजन दिया। हम लोगों का ओपिनियन हो सकता है, तो लोगों का जो ओपिनियन है कि उनको शायद सजा दे रहे हैं, तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर दे भी रहे हो तो इस किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं आई, इस किस्म की कोई बात नहीं हुई, तो आप इस पर कोई अपनी बात नहीं कर सकते। अच्छा मोहम्मद, आखिरी सवाल करूंगा यासिर कि अभी जो है जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें एक प्लेयर है इमरान भट्ट, मुझे बताया गया है कि आप उनके काफ़ी बड़े फ़ैन हैं, तो कुछ बताएं उनके बारे में कि आपको उनकी क्या चीज़ पसंद है, क्योंकि वो अभी उन्होंने पाकिस्तान के लिए अब तक नहीं खेला और अभी उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में एक दो बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं, तो कुछ आप उनके बारे में मुझे बताइए। पहले तो आप मुझे बताएं कि आप मेरे साथ बैठे रहे, हम एक अच्छे एक ही बॉक्स में बैठते हैं, तो मैं कमेंट्री कर रहा था और आप एनालिस्ट भी हैं। बिल्कुल, तो बस वो अब जानना चाह रहा हूँ कि इमरान भट्ट आपको क्यों पसंद है? मुझे तो पसंद है बिल्कुल वो, लेकिन आपको क्यों पसंद है? मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपको किसने बताया कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ? मुझे पहले ये बताएं। क्योंकि मैंने खुद सुना है कि आप उनके बहुत बड़े फैन हैं, आपने उनको मतलब काफी उनको आप हाईली रेट करते हैं, कोई खास वजह उनको आप मतलब आपको उनमें गलत दिखती है?
अजीम मैं आपको 2 प्लेयर्स की बात करूंगा क्योंकि हमने इकट्ठे कवर किया हमारे सामने। एक सईद शकील जी क्लास है उनकी, ठीक है। अगर उनको इसमें मौका नहीं मिला तो मेरे ख्याल से फ्यूचर में उनको जरूर ट्राई करना चाहिए, उनको लंबा लेके चलना चाहिए। यंग है और एक प्लेयर का पता उस वक्त चलता है उसकी क्लास के कि जब नामुमकिन चीजें लग रही हैं और आप वहाँ पे परफॉर्म करें वहाँ पे, और वो चीजें अपने लिए ईजी करें। बिल्कुल हमने देखा सिंध और पंजाब के अगेंस्ट मैच था तो जिसमें 241 चेस करना था और मतलब ओवर द इयर्स मैंने ये चीज देखी है कि इस तरह के टारगेट में अगर आपकी 2 विकेट ऊपर से गिर जाती है तो बैटिंग एकदम बैठ जाती है और आपकी टीम प्रेशर में आ जाती है। इवन 50-60 रन भी नहीं, लेकिन उसने जिस तरह फिनिश किया था उस मैच को कि उस प्लेयर में एक क्लास लग रही है कि जो फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए लंबा खेल सकते हैं। इमरान भट्ट की आप बात कर रहे हैं तो इमरान भट्ट एज एन ओपनर मैं में जो चीज देख रहा हूँ वो ये है कि वो उनका हेड बहुत स्ट्रेट है और बॉल को बहुत लेट खेलते हैं। उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिस पे वो शॉट अपनी एग्जीक्यूट करते हैं रन्स की वो बहुत अच्छी है। मतलब बॉडी से दूर नहीं खेलते, कहने का मकसद है बिल्कुल बॉडी के पास खेलते हैं जहाँ पे बॉल को खेलना चाहिए और गैप्स में तो वो खेलते हैं। साथ में फील्डर बहुत अच्छी है स्लिप की। मेरे ख्याल से आपके पास एक अच्छा पैकेज है टेस्ट के लिए, स्पेशली अगर वो प्लस में ट्राई आउट की जाए और वहाँ पे परफॉर्म करे तो मेरे ख्याल से ये आपको थोड़ा सा लंबा खेल के दे सकते हैं। चलिए सही है, सही है। थैंक यू सो मच यासिर, आपने हमें ज्वाइन किया इस बात के लिए। बस जाते जाते हमें ये बता जाइए कि अभी जो PSL के प्लेऑफ्स होने वाले हैं आपको कौन लगता है कौन सी टीम जीतने वाली है? मैं तो चाहता हूँ कि कराची जीते, लाहौर जीते, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई टाइटल नहीं जीता। बट लेट्स सी, अभी देखना होगा और इस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच यासिर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सो दैट्स इट फ्रॉम अस। ये हमारे पॉडकास्ट का पहला एपिसोड था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सो टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।